आप्तोपदेश प्रमाण में हम शब्द वाक्य इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो हम आज अगले इस लेक्चर में शब्द के लक्षण, शब्द के भेद, शब्द वृत्ति, शक्ति ग्रह हेतु, वाक्य का स्वरूप, वाक्यार्थ ज्ञान हेतु देखने वाले हैं। तो शब्द के लक्षण क्या है? शब्दों नाम वर्ण समामनाय, वर्णों को मिलाने वाला, वर्णों को मिलाने वाले समूह को शब्द कहते हैं। अर्थात अक्षर के समुदाय को शब्द कहा जाता है। समझ में आया शब्द की व्याख्या? शब्दों नाम वर्ण समामनाय, समामनाय, वर्णों को मिलाने वाले समूह को शब्द कहते हैं। अब इस शब्द के भेद भी है। जो वर्णमाला थी क ख ग च छ ड ढ न जो था, उसको हम इकट्ठा करेंगे तो शब्द हो जाता है। उसे अक्षर भी कहते हैं, वर्ड्स। बराबर है। तो शब्द के भेद आगे दिए, टाइप्स ऑफ शब्द। चरक विमान स्थान में 8वें अध्याय में शब्द का भेद बताए हैं। सचतुर्विधः दृष्टार्थस्य, अदृष्टार्थस्य, सत्यस्य, अनृतश्चेति। शब्द 4 प्रकार के होते हैं। सचतुर्विधः दृष्टार्थस्य, अदृष्टार्थस्य, सत्यस्य और अनृतश्चेति। शब्द 4 प्रकार के होते हैं। दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य, अनृत। लिखो, दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, दृष्टार्थ, दृष्टार्थ, थ को रफा देना है। दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य, अनृत। सत्य तीसरा और चौथा अनृत। 4 भेद है। दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य, अनृत। शब्द के भेद 4। दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य, अनृत। अभी हम पहला देखेंगे दृष्टार्थ। जिन वाक्यों में वर्णित विषयों का इंद्रिय द्वारा ग्रहण किया जा सकता है उसे दृष्टार्थ कहते हैं। जिन वाक्यों में वर्णित विषयों का इंद्रिय द्वारा ग्रहण किया जा सकता है उन्हें दृष्टार्थ कहते हैं। भिन्न भिन्न प्रमाणों से जो ज्ञान प्राप्ति के योग्य है उसे दृष्टार्थ कहते हैं। उदाहरण, असात्म इंद्रियार्थ संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम से दोष प्रकुपित होते हैं। सेकंड उदाहरण, प्रकुपित दोष षड उपक्रम से शांत हो जाते हैं। इन वाक्यों का यही पर अर्थ प्रत्यक्ष होता है, यही दृष्टार्थत्व है। दृष्टार्थ, कोई विषय वर्णन किया। एग्जाम्पल, आम मधुर रसात्मक है, मैंगो मधुर रसात्मक है। अब ये जो शब्द वर्णन किए हैं हम दृष्टार्थ स्वरूप से समझ सकते हैं। यह उदाहरण दिया है, असात्म इंद्रियार्थ संयोग। हमारे जो पंच ज्ञानेन्द्रिय है, कर्म इंद्रिय है, उनका संयोग असात्म होना। असात्म यानी अयोग होना, अतियोग होना या मिथ्यायोग होना। हम आंख से कुछ पढ़ रहे हैं, ज्यादा समय जाके पढ़ना, ये दृष्टि का क्या है? अयोग बताया है। चित्र विचित्र देखना दृष्टि का क्या है? मिथ्या योग है। और ज्यादा देर तक, ज्यादा समय तक कोई चीजें देखते ही रहना, सूर्य की ओर देखते रहना, दृष्टि का क्या है? अतियोग बताया है। असात्म इंद्रियार्थ संयोग। प्रज्ञापराध, प्रज्ञापराध यानी कायिक, वाचिक, मानसिक पाप कर्म करना, प्रज्ञा का अपराध।
बुद्धि भ्रष्ट होने के बाद जो करता है व्यक्ति, वही प्रज्ञा अपराध है। प्रज्ञा का अपराध, कायिक शरीर से पाप करना, हिंसा करना, वाचिक वाचे वाचने पाप करणे, कायिक वाचिक मानसिक मन पे किसके ऊपर ईर्ष्या व्यक्त करना, कि प्रज्ञा अपराध है। और परिणाम, जो ऋतुओं का परिणाम होता है, शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, इस ऋतु के परिणाम से भी, अब यह ग्रीष्म ऋतु है तो वहां उष्णता चाहिए, वही ठंडी पड़ रही है। ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा गर्मी हो रही है, वो भी आती होगी उस ऋतु का। बारिश के समय गर्मी हो रही है, गर्मी के समय बारिश आ रही है, तो ऋतु का मिथ्या योग है। और बारिश के समय बारिश ही नहीं आ रही है, उस ऋतु का अयोग बताया है। तो रोगों के कारण 3 बताए हैं, असात्म्य निरत संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम, ऐसा वर्ड लिख दिया। तो हम दृष्टार्थ स्वरूप भी देख सकते हैं, दृष्टि से भी आकलन कर सकते हैं, यस ये सत्य है। तो यही है दृष्टार्थ शब्द के भेद का पहला भेद, दृष्टार्थ। जिन वाक्यों में वर्णित विषयों का इंद्रिय द्वारा ग्रहण किया जा सकता है, उन्हें दृष्टार्थ कहते हैं। भिन्न भिन्न प्रमाणों से जो ज्ञान प्राप्ति के योग्य है, उसे दृष्टार्थ कहते हैं। उदाहरण, असात्मेन्द्रियात संयोग, प्रज्ञापराध और परिणाम से दोष प्रकुपित होते हैं। अभी जो शरीर के वात है, पित्त है, कफ है, हम अति सर्वत्र वर्जित, इंद्रियों का अतियोग करेंगे, अति पैदल चलेंगे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, क्या हो जाएगा, वात प्रकोप हो जाएगा और पैर में वेदना होने लगेगी। वाता दुरते नास्ति रुजा, वात के बिना वेदना नहीं है। तो ये क्या है, दृष्टार्थ। समझ में आया, दोषों का प्रकोप करने वाला है। जो हमें इंद्रियों से समझ में आता है, वही दृष्टार्थ है। प्रकोपित दोष षड उपक्रमों से शांत हो जाते हैं। षड उपक्रम बताए हैं। षड उपक्रम कौन से है, स्नेहन, रुक्षन, स्वेदन, स्तंभन, लंघन, ब्रूहन, षडवित उपक्रम है, चरक संहिता में दिए हुए, आपको बाद में सब समझ में आएगा। तो इन वाक्यों का यही पर अर्थ प्रत्यक्ष होता है, यही दृष्टार्थ है। जैसा आपको बोल दिया कि जिसको लिवर सिरोसिस हुआ है, वो ड्रिंक करता है, अल्कोहल लेता है, हमें पता चला, ये तो दृष्टार्थ, इंद्रियों से समझ में आता है, ये दृष्टार्थ शब्द है। दृष्टार्थ, दृष्ट अर्थ, जो अर्थ दृष्टि से समझ में आता है, वही दृष्टार्थ। दूसरा भेद है अदृष्टार्थ, उसके अपोजिट होगा। दृष्टार्थ के आगे अ लगाया, संस्कृत में अ का मतलब नो ऐसा होता है। अ म्हणजे नाही, सत्य बोलणे म्हणजे खरं बोलणे, असत्य अ लगा दिया, खोटं बोलणे। अ का अर्थ नो म्हणजे सत्य बोलत नाही, सत्य खरं बोलणे, असत्य खरं नाही बोलणे। अ का मतलब नो म्हणजे नहीं। अदृष्टार्थ, इसका वर्णन देखेंगे। अदृष्टार्थ यानी जिन वाक्यों में वर्णित विषयों का इंद्रिय द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता है, उन्हें अदृष्टार्थ कहते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार वह शब्द प्रमाण जिसके वाच्य या अर्थ का साक्षात इस संसार में न हो, आध्यात्मिक या गुण अर्थ रखने वाले को अदृष्टार्थ कहते हैं। हमारे इंद्रिय को ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता अदृष्टार्थ से, इस संसार में वो समझ में नहीं आएगा। आध्यात्मिक या गुण अर्थ रखने वाले को अदृष्टार्थ कहते हैं। समझ में आया। उदाहरण, बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है। मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म होता है, मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म होता है। अभी हमारी इंद्रियों से हमें ज्ञान नहीं मिल सकता, ना कोई हमारे आसपास के पड़ोस के लोग बताएंगे कि हमें पुनर्जन्म हमने देखा है। नहीं, जिन वाक्यों में
वर्णित विषयों का इंद्रिय द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता है, उन्हें अदृष्टार्थ कहते हैं। न्याय दर्शन के अनुसार वह शब्द प्रमाण जिसके वाच्य या अर्थ का साक्षात इन संसार में न हो, आध्यात्मिक या गुण अर्थ रखने वाले को अदृष्टार्थ कहते हैं। उदाहरण, मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म होता है, मोक्ष होता है। तीसरा शब्द का भेद है सत्य, ट्रूथफुल। जो शब्द जैसा कहा गया हो वैसा ही हो, यथार्थभूत हो, उसे सत्य शब्द कहते हैं। उदाहरण, आयुर्वेद के उपदेश, वात के गुण, पित्त के गुण, कफ के गुण जैसे बताए हैं वैसे ही है। स्निग्ध शीतो गुरुर मंद, श्लष्ण मृष्ण स्थिर कपह। बराबर है कि नहीं? षड्रस, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय 6 रस है। गोड अंबट खारड तिखट तुरट कडू 6 रस है। अब तो उपदेश, आयुर्वेद के उपदेश ये सत्य बताया है। सेकंड उदाहरण, साध्य रोगों की सिद्धि के उपाय। जो व्याधि साध्य हो सकते हैं, व्याधि के 2 प्रकार है, एक साध्य और एक असाध्य बताया है। साध्य या असाध्य। जो साध्य व्याधि है उनके जो उपाय बताया है वही वैसे ही वैसे सत्य है। तो सत्य, ट्रूथफुल, जो शब्द जैसा कहा गया हो वैसा ही हो, उसे सत्य शब्द कहते हैं। और लास्ट है अनृत, अनट्रूथफुल। अनृत यानी अनट्रूथफुल। समझ में आया? जो सत्य के विपरीत हो उसे अनृत, झूठ कहते हैं। जो सत्य के विपरीत हो उसे झूठ कहते हैं। अभी हमने सत्य देखा, जो शब्द जैसा कहा गया है वैसा ही हो उसे सत्य शब्द कहते हैं। आयुर्वेद के उपदेश, साध्य रोगों के सिद्धि के उपाय। अभी अनृत, अनट्रूथफुल, जो सत्य के विपरीत हो उसे अनृत, झूठ कहते हैं। उदाहरण, मृत शरीर को वेदना होती है। ये झूठे शब्द है। शब्द का चालू है ना हमारा, दृष्टार्थ शब्द, अदृष्टार्थ शब्द, सत्य शब्द और अनृत। मृत शरीर को वेदना होती, झूठ है। आंखों से सुनाई देता है, आंखों से सुनाई देता है, ऐसा किसी ने आपको बताया तो आप सत्य मानेंगे क्या? अरे आंखों से दिखता है, सुनते नहीं हम कानों से सुनते हैं। तो इसी तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग है आगे का टॉपिक। तो हमें आज शब्द के भेद पता चले, दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और अनृत। तो इसके बारे में हमने देखा, दृष्टार्थ जिन वाक्यों में वर्णित विषयों का इंद्रिय द्वारा ग्रहण किया जा सकता है उन्हें दृष्टार्थ कहते हैं। अदृष्टार्थ जिन वाक्यों में वर्णित विषयों का इंद्रिय द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता उन्हें अदृष्टार्थ कहते हैं। सत्य, जो शब्द जैसा कहा गया है वैसा ही हो उसे सत्य शब्द कहते हैं। और अनृत, जो सत्य के विपरीत हो उसे अनृत कहते हैं। इसी तरह हमने आज शब्द का पाठ देखा है, अब तो देश के बारे में चर्चा की है। अगला पाठ हम कल देखेंगे। थैंक यू।